तो यस सर, अभी आ रहा है, उसमें नहीं आ रहा। जो मेन टीचर है प्रोफेसर कमेंट का नहीं है, छुट्टी पे नहीं दे रहा हाँ, उधर ये चीज क्या है ओके सर। और नहीं है तो खवा नो सर। तो हम लोग पढ़े थे प्रीवियस क्लास में, बताए थे कि आपका वाल के बारे में, लोड बियरिंग वाल और नॉन लोड बियरिंग वाल के बारे में डिस्कस कर दिए थे। बहुत ज्यादा साउंड क्लियर नहीं है सर। वॉइस बहुत कट रहा है सर। आवाज कट रहा है। यस सर, बहुत ज्यादा कट रहा है। क्या बोल रहे हैं, नहीं समझ में। हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े थे लोड बियरिंग वाल और नॉन लोड बियरिंग वाल के बारे में। ओके, तो ये हमारा लोड बियरिंग वाल था। तो उसमें हम लोग क्या किए थे, जितने भी सारे जो लोड्स है, ठीक है, यानी कि लोड्स फ्रॉम द स्लैब, यानी कि जो वो ट्रांसमिट टू द बीम। ये क्या करता है कि बीम को ये दे देता है सारे जो आपका स्लैब का लोड है। यानी कहने का मतलब है कि ये जो आपका यहाँ स्लैब बना हुआ है और ये जो आपका स्लैब के नीचे बीम प्रोवाइड किया गया है, यहाँ पर दिख रहा है सभी के नीचे में बीम। तो ये सारे जो बीम प्रोवाइड किया गया, उस बीम के थ्रू क्या हो रहा है कि लोड को वो ट्रांसमिट किसको कर रहा है, कॉलम को। और कॉलम किसको कर रहा है, आपका टू द फाउंडेशन या फिर प्लिंथ या फिर आपका फाउंडेशन को। ये था हमारा लोड बियरिंग वाल। लोड बियरिंग वाल का मतलब क्या होता है कि जो मेरा स्ट्रक्चरल लोड है, यानी कि जो मेरा स्ट्रक्चर का लोड है, वो क्या हो रहा है कि आपका यहाँ से ट्रांसमिट कर रहा है। यानी कि जो स्ट्रक्चरल लोड है, ये जो आपका टोटल जो ये आपका यहाँ पे ब्रिक वर्क किया गया है, तो यहाँ पर दिखाया गया है कि कैसे जो है स्ट्रक्चर का लोड। यहाँ पर देखो कि ये जो आपका स्ट्रक्चर में दिखाया जा रहा है कि इस तरह से यहाँ पर कोई कॉलम नहीं प्रोवाइड किया गया और इस पोर्शन पे स्लैब प्रोवाइड किया गया है। यानी कि इस पोर्शन से लेकर इस पोर्शन से फुल्ली इसमें क्या है, स्लैब लगा हुआ है। ये टोटली यहाँ से लेकर इस पोर्शन तक पूरा स्लैब लगा हुआ है। ओके, जो स्लैब है, तो स्लैब का सारा लोड वो कहाँ जा रहा है, तो नीचे जो बीम प्रोवाइड किया गया है, ये जो आपका बीम है, यहाँ से देखो नीचे में बीम लगा हुआ है इसके अंदर में। ये आपका बीम लगाया गया है इसलिए कि आपका जो लोड को ये कैरी कर सके, ठीक है। यानी कि बीम जो है आपका स्लैब का लोड को कैरी करेगा। और ये जो बीम है, ठीक है, ये बीम क्या किया है कि ये जो आपका स्लैब है, जो स्लैब का साइज यहाँ पर कुछ ज्यादा मोटा दिखाई दे रहा है, तो ये आपका 6 इंची से ज्यादा जब होगा, यानी 6 इंची से जितना भी अधिक होगा, वो क्या होगा मेरा कि ये आपका इधर भी आपका पूरा टोटली में बीम नीचे साइड में लगा हुआ है। यानी कि दो पार्ट इसका दिया हुआ है। वॉइस फिर से कट रहा है सर। तो इस तरह से अभी भी कट रहा है, आ रहा है अभी आवाज आ रहा। वेट सर वॉइस आता है पर कट जाता है सर बीच बीच में। वेट स्क्रीन शेयरिंग में ये थोड़ा सा बढ़ जाता है। अब आ रहा है, आवाज आ रहा है सभी को? यस सर, अभी ठीक है। थोड़ा सा ट्रबल होता है बीच बीच में, लेकिन वो ठीक है, आपका आवाज ठीक ही रहता है। फिर से कट रहा है सर। फिर से कट रहा है। तो हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि सर जो साउंड ठीक होता है सर, अपडेट कराइए। और कभी कभी नेटवर्क की वजह से हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, जो मेरा स्लैब है,
सर वॉइस नहीं आ रहा है सर। तो आपका माइक ऑफ है। भाई सर फोन पे बात कर रहे हैं। सर आप तो एरो हिल रहा था। तो हम लोग जो है लोड बियरिंग वाल के बारे में अभी देखेंगे। ये क्या हो रहा है कि आपका सारा जो लोड को क्या कर रहा है कि जो आपका ये आपका जो जितना भी स्ट्रक्चरल लोड है, यानी कि आप फुल में इसमें नहीं दिखाया गया है फिगर में, तो इस फिगर में दिखाया गया है कि ये जो आपका स्ट्रक्चरल का लोड, यहाँ पर हम लोग कोई भी आपका कॉलम्स वगैरह नहीं प्रोवाइड किए। ये जो आपका कॉलम है, यहाँ पर हम लोग जो यहाँ पर 9 कॉलम, यानी कि यहाँ पर कॉलम्स नहीं लगाए, लेकिन यहाँ पर देखो कि एक कॉलम का काम कर रहा है, लेकिन ये ब्रिक वर्क है, ये भी आपका कॉलम नहीं है। यानी कि सीमेंट के साथ जो हम लोग बनाते हैं, कंक्रीट वर्क करते हैं, वो आपका कंक्रीट वर्क यहाँ पर नहीं किया गया है। ओके, तो हम लोग इसके थ्रू हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि ये आपका नॉन लोड बियरिंग वॉल में आ रहा है। नॉन लोड बियरिंग वॉल मतलब ये आपका लोड बियरिंग वाला आ रहा है। लोड बियरिंग क्या हो रहा है कि जो आपका स्लैब का लोड हो रहा है, यानी बीम का लोड हो रहा है, स्ट्रक्चर का लोड हो रहा है, यानी कि सुपर स्ट्रक्चर का इम्पोज लोड, जितना भी सारा सुपर स्ट्रक्चर में आता है वो सारा लोड क्या हो रहा है, ये आपका दीवार के थ्रू, यानी कि वॉल के थ्रू वो आपका क्या हो रहा है, ट्रांसमिट किया जा रहा है, यानी कि उसके ऊपर से ही ट्रांसमिट हो रहा है। उसी को हम लोग बोलते हैं लोड बियरिंग वॉल। तो लोड बियरिंग वॉल हम लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं आपका नॉन लोड बियरिंग वॉल के बारे में। नॉन लोड बियरिंग वॉल और ड्रॉप वॉल, उसको ड्रॉप वॉल भी बोलते हैं। तो दिस टाइप ऑफ डज नॉट सपोर्ट द फ्लोर, मतलब यहाँ पर जो है फ्लोर का जो, यानी कि ग्राउंड में जो फ्लोर लगा हुआ है उसका नहीं किया गया, वो फ्लोर का वहां पर जो है डज नॉट सपोर्ट वहां पर नहीं है। फिर रूफ लोड्स, यानी कि और रूफ लोड्स अबव द which means of don't carry, ठीक है, won't carry any the weight of the structure above, ठीक है। स्ट्रक्चर का जो above यानी ऊपर का जो पार्ट है, ठीक है, वो सारे जो पार्ट्स का जितना भी सारा लोड वो ये क्या कर रहा है कि आपका कैरी नहीं करता, लेता ही नहीं है, सपोर्ट्स में अपने पास लेता ही नहीं है लोड को, इसको कोई मतलब ही नहीं है। ये आपका जितना भी सारा जो हम लोग पार्टीशंस के लिए प्रोवाइड करते हैं इंटरनल इनसाइड बिल्डिंग में, यहाँ पर लिख रहा है कि पार्टीशंस वाल इनसाइड द बिल्डिंग बेस्ट एग्जांपल। इसके लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, नॉन लोड बियरिंग वाल के लिए, जो पार्टीशन के लिए हम लोग वाल को प्रोवाइड करते हैं। तो अगर मान के चलिए कि कोई आपका घर में स्ट्रक्चर बन गया है, ओके, अब बनने के बाद हम लोग क्या किए कि आपस में घर में कुछ ऐसा बात विचार हुआ, 2 पार्टीशंस करना पड़ गया घर का। तो 2 पार्टीशंस के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि अगर कोई भी घर का स्ट्रक्चर में कोई नीचे इसमें बीम प्रोवाइड किया रहेगा, उसके नीचे से हम लोग क्या करेंगे कि वॉल को क्रिएट करेंगे, नीचे वॉल अपना बना देंगे और वॉल के बीम के थ्रू वहां पर वॉल तक में उसको सटा देंगे। लेकिन उस पे क्या होगा कि बीम लोड कैरी कर रहा है, ना कि आपका वॉल कर रहा है। तो हम लोग सिर्फ जो है पार्टीशन के लिए 2 पार्ट में बांट दिए। हो सकता है कि जो आपका कोई आपका बड़ा सा प्लेस है, ठीक है, बड़ा सा प्लेस मतलब कि आपका जो स्ट्रक्चर है, ये आपका जैसे कि यहाँ पर जो हम दिखाते हैं, अगर मान के चलिए कि कोई आपका स्ट्रक्चर है और यहाँ से ये पार्टीशन जैसा दिख रहा है, ठीक है। अब हम लोग क्या किए कि ये पार्टीशंस को यहाँ से ब्लॉक कर दिए, इस पोर्शंस को भी हम लोग एक ब्लॉक कर दिए, ठीक है। तो ब्लॉक कर दिए, तो ये जो आपका ऑलरेडी जो इसका स्ट्रक्चर का लोड ये बीम में जा रहा है ना, ये बीम के साथ दोनों साइड डिवाइड हो जा रहा है। ये आपका जो ब्लैंक एरिया है, इस ब्लैंक एरिया में भी हम लोग यहाँ पर ब्रिक वर्क कर सकते हैं, ठीक है। ये ब्रिक वर्क यहाँ पर हम लोग कर दिए, तो ये क्या हो गया कि या फिर आपका कंक्रीट वर्क कर दिया, तो ये आपका जितना भी सारा ब्रिक वर्क है इसके ऊपर में कोई लोड नहीं लग रहा है। यानी कि जो हम लोग वॉल बनाए हैं, जो दीवार बनाया है, उस पर हम लोग लोड दिए ही नहीं रहे हैं। वो सारा लोड कहाँ जा रहा है, वो सारा जा रहा है आपका बीम के थ्रू कॉलम में, कॉलम को थ्रू ग्राउंड में, ओके। तो उसी को हम लोग बोलते हैं नॉन लोड बियरिंग वॉल। तो नॉन लोड बियरिंग वॉल समझ में आ गया होगा सभी को कि जो जितना भी सारा जो है लोड बियरिंग वॉल क्या ट्रांसमिट हो रहा है। यानी कि जो यहाँ पर आपका ये आपका स्लैब लगा हुआ है, ये आपका बीम लगा हुआ है, ठीक है, ये आपका जो बीम है, इधर भी आपका बीम है, ये सारा लोड कैसे हो रहा है, इसके ऊपर में आ रहा है, ठीक है। इस तरह से आपका इधर की ओर आ रहा है, ये आपका ग्राउंड की ओर जा रहा है, ये सारा लोड क्या हो रहा है, ग्राउंड को ट्रांसमिट कर दे रहा है।
और ये जो आपका यहाँ पर जो दीवार लगा हुआ है यानी वॉल लगा हुआ है, ये आपका कंक्रीट वर्क किया हुआ है, यानी कि हो सकता है कि ये पीसीसी वर्क होगा, यानी कि प्लेन सीमेंट कंक्रीट वर्क यहाँ से जो वॉल बनाया गया है। हो सकता है कि ये आपका जो वॉल दिख रहा है यहाँ पर, तो ये आपका कंक्रीट ब्लॉक से बनाया गया है, ठीक है। ये आपका जैसे यहाँ पार्टीशन बाई पार्टीशन दिख रहा है, तो ये एक जो है इस पोर्शन से लेकर इस पोर्शन तक एक कंक्रीट का एक ब्लॉक है, दूसरा ब्लॉक यहाँ से नीचे तक है, ठीक है। उसी तरह से ये पार्टीशन एक ब्लॉक बनाया जा रहा है इस ब्लॉक के थ्रू। और यहाँ पर क्या कह रहे हैं, इसका इंड पोर्शन पे एक जो है यहाँ पर एक बीम प्रोवाइड कर दे रहे, मतलब कॉलम प्रोवाइड कर दिया जा रहा है, जैसे कि यहाँ पर एक कॉलम दिख रहा है। और इस पोर्शन पे भी देखो कि एक जो है यहाँ पर आपका कंक्रीट ब्लॉक्स दिख रहा है। तो इस तरह से कंक्रीट ब्लॉक से बना हुआ है। अरे इसमें भी तो लोड होगा ना कुछ। हाँ, ये नेग्लिजिबल रहता है, यानी कि इसमें जो होता है खुद का ऑन का वेट रहता है। इसमें आपका जो बीम जो बना हुआ है, बीम की वजह से ये जो आपका ये नीचे पोर्शन पे देखो यहाँ पर बीम लगा हुआ है ये वाला, ठीक है। ये जो बीम लगा हुआ है, ये बीम क्या करता है कि लोड को इधर ट्रांसफर कर देता है और इधर ट्रांसफर कर देता है, दोनों साइड ट्रांसफर कर देता है मिडिल पोर्शन से। आप इधर से जैसे लोड आ रहा है, ठीक है, यहाँ से लोड आया, इस लोड इधर से आने के बाद ये जो हो रहा है यहाँ पर लोड लग रहा है, ये जो सारा लोड आ रहा है, ठीक है। अब इधर से लोड आ रहा है और ये जो लोड इधर से रेड वाला, दोनों लोड क्या हो रहा है कि ये आपका ग्राउंड को और आ रहा है, यानी कि ये नीचे की ओर जाएगा, ठीक है। ये लोड जो है नीचे ग्राउंड की ओर जा रहा है, ठीक है। इस तरह से ये ग्राउंड की ओर भाग रहा है। तो सेम ये जो आपका जितना भी सारा यहाँ से यहाँ तक का जो लोड है, यानी कि ये जो आपका वॉल लगा हुआ है, ये लोड इसके ऊपर से ये ग्राउंड को नहीं दे रहा है, ये ग्राउंड को नहीं दे रहा है, क्योंकि ये जो वॉल के ऊपर में लोड नहीं पड़ रहा, क्योंकि ऑलरेडी इसके ऊपर में बीम लगा हुआ है। बीम जो है ये आपका जो बीम पोर्शन प्रोवाइड किया गया है, ये बीम पोर्शन इसमें ऑलरेडी क्या कर रहा है कि लोड को कैरी कर रहा। हम लोग जैसे अभी पढ़े थे, जानते हैं, पढ़े कि जो आपका स्ट्रक्चरल लोड, यानी कि स्ट्रक्चरल लोड में क्या क्या आ गया, स्लैब का लोड आ गया, आपका बीम का लोड आ गया, कॉलम का लोड आ गया, मतलब कि जो अपर पोर्शन में, यानी कि फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर से जो अपर पोर्शन में जितना भी स्ट्रक्चरल लोड आ गया, यानी कि ऊपर में जितना भी सारा जो वॉल भी बना हुआ है, वॉल का भी लोड क्या हो रहा है कि सारा, ऐसा तो नहीं है कि ये फर्स्ट फ्लोर ही है, फर्स्ट फ्लोर में भी आपका यहाँ पर लोड बियरिंग वाल, नॉन लोड बियरिंग वाल के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पर जो वाल का बात हो रहा है, लेकिन जो वाल का लोड है, यानी कि नीचे जो इसके, अगर ये आपका सेकंड फ्लोर में होगा तो नीचे जो फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर होगा उसका स्ट्रक्चर का जो लोड होगा ये बीम के थ्रू ट्रांसफर हो रहा होगा। ये जो आपका कॉलम बना हुआ कॉलम के थ्रू आ रहा है और वो सारा लोड किसको कैरी कर रहा था, ये आपका बीम। तो बीम कैरी कर रहा था और ये आपका ट्रांसफर किसको कर रहा है, कॉलम को। कॉलम क्या कर रहा है, ये ग्राउंड को ये दे दे रहा है, ग्राउंड को ये आपको नीचे की ओर दे दे रहा है। ये सारा जो है ग्राउंड को ये ट्रांसफर कर दे रहा है, इस तरह से सारा लोड नीचे की ओर हो जा रहा है। तो इस तरह से जितना भी सारा स्ट्रक्चरल लोड है वो क्या कर रहा है कि वो खुद कैरी करके और बीम के थ्रू, कॉलम के थ्रू वो क्या कर रहा है, ट्रांसमिट कर दे रहा है लोड को। ये इसके ऊपर में, वॉल के ऊपर में कोई भी लोड नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो वॉल के ऊपर में कोई भी लोड नहीं पड़ रहा है तो वो हमारा हो जाएगा नॉन लोड बियरिंग वॉल। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट आगे। देखो यहाँ पर एक बात और है कि प्रीवियस में इसमें बताया गया था कि जो लोड बियरिंग वाल है इसमें आपका कोई भी आपका थिकनेस का बात नहीं किया गया था, ठीक है। इसमें थिकनेस का बात नहीं किया गया था, लेकिन इसमें आपका थिकनेस का बात किया गया है कि जो हम लोग लगाएंगे यानी वाल का जो थिकनेस होगा वो हमारा कितना होगा, 100 मिलीमीटर से लेकर 125 मिलीमीटर। इसमें ग्रेजुअली लोड नॉन लोड बियरिंग वाल का थिकनेस यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। 100 मिलीमीटर से लेकर यानी कि आपका 10 सेंटीमीटर से 125 सेंटीमीटर, मतलब 10 सेंटीमीटर से लेकर 12.5 सेंटीमीटर तक ये आपका लोड को कैरी, मतलब वो आपका थिकनेस दे सकते हैं उसका। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं शियर वाल। तो शियर वाल क्या होता है कि हम लोग एक पुट करते हैं उसमें शियर वाल विच इज द कंस्ट्रक्टेड अराउंड द लिफ्ट पिट, मतलब कि जहां पर लिफ्ट पोर्शन रहता है वहां पर करते हैं, जहां पर आपका वाटर सम
एंड स्टेयर केस पोर्शन रहता है, यानी कि जहां पर सीढ़ी उड़ी वाला पोर्शन होता है उस जगह पर हम लोग क्या करते हैं, इस तरह का शियर वॉल लगाते हैं। ये जो पोर्शन है ये आपका शियर वॉल है, यहाँ पर दिख रहा है, यानी कि ये आपका शियर वॉल है, ये आपका आरसी शियर वॉल दिखाया जा रहा है। यानी कि शियर वॉल मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पर एक फोर्स जो भी लग रहा है वो आपका शियर फोर्स इसमें प्रोवाइड हो रहा है, लग रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं शियर वॉल। इस तरह से अपर पोर्शन से लेकर ग्राउंड फ्लोर तक ये सारा लोड क्या कर रहा है कि वो आपका ये फुल आपका एक साइज का हम लोग वहां पर वॉल बना रहे हैं। ये कंक्रीट से रहता है, यहाँ पर दिख रहा है कि आरसी शियर वॉल, यानी कि रेनफोर्स कंक्रीट शियर वॉल, ठीक है। रेनफोर्स शियर कंक्रीट वॉल होता है। एनी शियर वॉल्स वियर टू प्रेशर, यानी कि उसके ऊपर में दो प्रेशर प्रोवाइड हो रहा है, एक विंड प्रेशर, एक आपका सॉइल का प्रेशर। और विंड प्रेशर और वाटर प्रेशर मतलब कि आपका इसमें साथ ही साथ जो होता है, जब उसमें प्रेशर जब लग रहा है तो आपका हवा के साथ साथ सॉइल का, यानी कि जो इंटरनल ग्राउंड का, ग्राउंड के साथ साथ आपका वाटर का, इस तरह से इस पे जो फोर्स लग रहा है, यानी कि ये इसके जो वॉल है, शियर वॉल है, इस पे लग रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं आपका शियर वॉल। यहाँ पर है कि these walls used to carry the lateral forces, ठीक है। lateral forces में मतलब कि ड्यू टू हो गया विंड, ड्यू टू अर्थक्वेक और एनी लेटरल सपोर्ट लोड, यानी कि सारा जो एनी लेटरल लोड है उसको ये कैरी करने के लिए यहाँ पर हम लोग शियर वॉल को यूज करते हैं। ओके, टू मेक द क्लियर लिस्ट द टेक एग्जांपल फॉर द ओवरहेड वाटर टैंक, यानी कि इसके ऊपर ओवरहेड पे हम लोग जो है वाटर टैंक प्रोवाइड करेंगे, इसीलिए जो भी सारा लोड होगा वो आपका ग्राउंड को ट्रांसमिट करेगा, इसीलिए हम लोग वहां पर शियर वॉल का यूज किए। ओवरहेड टैंक exposed to the wind as construction on height which shear wind pressures on it. The water tank has water in it which creates the water pressure inside the tank. मतलब कि उसके ऊपर में जब हम लोग वाटर टैंक वगैरह भी यूज करते हैं तो उसके वाटर टैंक के हिसाब से ऊपर जब इसके ऊपर में आपका जब लगता है तो उसके साथ साथ विंड का भी एक प्रेशर आता है, उसके ऊपर में विंड के साथ उस वाटर का भी एक प्रेशर है, आपका लोड है, तो वो सारा कुछ को लोड को आपका उसके नीचे आपका कैरी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके नीचे एक वॉल जो देते हैं उसको हम लोग शियर वॉल प्रोवाइड कर देते हैं। तो इसमें हम लोग जो पार्ट्स देख रहे हैं यहाँ पर जो है कॉलम भी लगा हुआ है, इस पोर्शन पे आपका स्लैब भी लगा हुआ है, यानी कि ये भी आपका स्लैब है, ये भी आपका स्लैब है। नीचे पोर्शन पे ये जो आपका दिख रहा है नीचे में ये और ये आपका जो कलर का 1 2 3 और ये क्या है, ये तीनों स्लैब है, तो यानी स्लैब लगाया गया है। यानी कि ये आपका ग्राउंड वाला 3 नंबर जो है ये फ्लोरिंग है, इसको हम लोग फ्लोरिंग बोलते हैं। ओके, स्लैब हो गया। और ये जो आपका पोर्शन पे बीम लगा हुआ है, यानी कि जो ये आपका पोर्शन है, ये वाला पोर्शन बीम है, ये पोर्शन बीम है, ये पोर्शन बीम है। बीम क्या कर रहा है, यहाँ पर देखो क्या हो रहा है कि ये जो आपका स्लैब का स्ट्रक्चरल लोड है, ठीक है, यानी कि जो इस स्लैब का लोड है ये क्या कर रहा है, ये जो बीम लगा हुआ है बीम कैरी कर रहा है। बीम किसको दे रहा है, ये कॉलम को, कॉलम किसको दे रहा है, यानी कि ये फाउंडेशंस को, ये आपका जो दिखाया गया है ये सब क्या है, नीचे फाउंडेशंस लगा हुआ है, ये फाउंडेशंस है। ये सब फाउंडेशंस क्या कर रहा है कि सारा लोड जो है स्ट्रक्चर का, यानी कि सारा लोड को कैरी कर रहा है। ओके, तो हम लोग को समझ में आ गया कि आपका नॉन लोड बियरिंग वाल, लोड बियरिंग वाल और आपका शियर वाल। अब आते हैं रिटेनिंग वाल। तो रिटेनिंग वाल हम लोग को पता है कि रिटेनिंग वाल क्या है, विच इज द बिल्ट ऑफ मेंटेन द इक्वल लेवल, मतलब कि अनइक्वल लेवल, ठीक है। अनइक्वल लेवल मतलब कि जो आपका लेवलिंग नहीं है, यानी कि जो एक पोर्शन का लेवल और दूसरा का फिर दूसरा अनदर लेवल, यानी कि 2 लेवल हो गया, 2 से 3 लेवल हो सकता है, 3 से 4 लेवल हो सकता है। तो जितना सारा लेवल इसमें प्रोवाइड किया रहेगा उसी को हम लोग बोलते हैं अनइक्वल, ठीक है, अनइक्वल लेवल। तो यहाँ पर एक लेवल देखो क्या हो रहा है कि ग्राउंड से इसका कुछ तो हाइट है, ठीक है, यानी कि जो ये आपका एक लेवल ये है और दूसरा लेवल ये है, इसका एक और कुछ तो हाइट होगा, ठीक है। उस हाइट की वजह से क्या हो रहा है कि डिफरेंस चेंज हो रहा है। फिर यहाँ से देख रहे हैं कि इस लेवल के साथ इसका एक लेवल अपना एच बना रहा है, एक तो हाइट, ठीक है। इसके साथ जो है आपका रिटेनिंग वॉल का मतलब यहाँ पर जो है इस
कि जो आपका यहाँ पर जो सॉइल है, सॉइल का जो प्रेशर है, प्रेशर जो लग रहा है, जिसके वजह से क्या हो रहा है कि जो आपका लैंड को स्लाइड हो रहा है, यानी कि अगर यहाँ पर ये वॉल प्रोवाइड नहीं किया रहता तो ये आपका क्या इस तरह से आपका दिखता स्क्वायर शेप में नहीं दिखता, क्योंकि ये आपका ढलान दिखता है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से ढलान हो जाता है, ठीक है, ये ढाल पोर्शन बना लेता। तो ये ढाल पोर्शन को हम लोग क्या किए कि एक चारों तरफ से जहां तक वो आपका फूल भरा हुआ था उस पोर्शन को कटिंग कर दिए और उस पोर्शन से हम लोग स्टोन मेसनरी यानी कि स्टोन मेसनरी हम लोग किए। स्टोन मेसनरी करने के बाद हम लोग क्या किए कि आपका उसके अंदर में आपका जो भी आप इसके ऊपर भी आपका एक लेवल होगा, उस लेवल को कट करके टोटली हम लोग पूरे को फैला दिए, छितरा दिए। छितराने के बाद वहां पर हम लोग अच्छे से कॉम्पैक्शन कर दिए। अब उसमें जो आपका लैंड का जो स्लाइडिंग हो रहा था, ठीक है, यानी कि जो आपका ढाल बन रहा था वो ढाल नहीं बनेगा, साथ ही साथ जो लैंड को आपका जो स्लाइड हो रहा था वो स्लाइड भी नहीं होगा। यानी कि इन फ्यूचर ये आपका जो है हम लोग लैंड स्लाइडिंग के पोर्शन को बचाने के लिए, लैंड स्लाइडिंग ना हो इसके लिए हम लोग रिटेनिंग वॉल का इस्तेमाल करते हैं। अगर मान के चलो कि जो हम इस ब्रिक वर्क किए हैं, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर मड से हम लोग बनाते हैं, मड वर्क करते हैं या फिर मड मेसनरी वर्क करते हैं। तो मड मेसनरी जब करते हैं ना तो वहां पर आपका जैसे कि आपका मिट्टी से बना हुआ रहेगा, तो आपका जब वाटर जब इसके ऊपर में बारिश के दिनों में इसके ऊपर में जब रेनी सीजन में इसके ऊपर में आपका वाटर पड़ेगा तो क्या होगा कि इसके ऊपर में जब वाटर इसके ऊपर में जमना शुरू हो जाएगा तो ये क्या होगा कि जब ये आपका जैसे कंक्रीट वर्क इसके जो हम लोग जॉइंटिंग के लिए यानी कि आपका बॉन्डिंग के लिए हम लोग क्या किए, सीमेंट का इस्तेमाल किए होंगे। तो इस सीमेंट की जगह पर अगर आपका मिट्टी करते हैं तो मिट्टी क्या होता है कि वो आपका वाटर के साथ क्या होता है, वो आपका सॉल्युबल होता है, उसमें घुलने लगता है, ठीक है। घुलने के बाद क्या होता है कि आपका परमिएबिलिटी होता है उसमें, जिसके वजह से वाटर को वो परमिशन देता है कि हाँ उसको उसमें एब्जॉर्ब होता है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि ये आपका वाटर भी साथ ही साथ आपका बाहर निकल जाता है। वाटर के साथ यहाँ पर जितने भी मड से बनाए गए थे वो दोनों के बीच में गैपिंग हो जाता है और ये वाल आपका टूट जाता है। तो इस जगह पर हम लोग जब भी आपका रिटेनिंग वाल करते हैं तो वहां पर मिट्टी से नहीं करते हैं, वाल को जोड़ते नहीं है, उसको हम लोग जब भी जोड़ते हैं तो आपका सीमेंट मोटार के थ्रू हम लोग वहां पर रिटेनिंग वाल को जोड़ते हैं। तो हम लोग पढ़े थे प्रीवियस क्लास में रिटेनिंग वाल के बारे में बता रहे थे। तो यहाँ पर आपका रेनफोर्स कंक्रीट रिटेनिंग वाल, ग्रेविटी रिटेनिंग वाल, रेनफोर्स कंक्रीट रिटेनिंग वाल, ब्रिक मेसनरी रिटेनिंग वाल, एंकर अर्थ रिटेनिंग वाल और आपका स्टोन में रिटेनिंग वाल। तो यहाँ से हम लोग जो इसके सारे पार्ट्स है उस पार्ट्स के बारे में यहाँ पे सिर्फ नाम लिख दिया है उसके बारे में कि इस पार्ट से हम लोग वहां पर करते हैं। अब आता है ब्रिक मेसनरी, ठीक है, ब्रिक मेसनरी वाल हम लोग यहाँ पर 5 नंबर में है, द वाल विच इज कंस्ट्रक्टेड विद द हेल्प ऑफ द ब्रिक, यानी कि हम लोग जब जिसका मदद से हम लोग बनाते हैं यानी कि ब्रिक के मदद से जो मेसनरी वर्क करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं ब्रिक मेसनरी, ठीक है। मेसनरी इट इज यूज्ड टू ज्वाइन द ब्रिक इन द वॉल, मतलब कि हम लोग आपका मेसनरी के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, वॉल को जोड़ने के लिए दो ज्वाइंट करते हैं ब्रिक को, तब जाकर वहां पर निर्माण होता है आपका वॉल। द थिकनेस ऑफ द ब्रिक वॉल शुड बी 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर जो है आपका थिकनेस जो हम लोग प्रोवाइड करेंगे रिटेनिंग वॉल के लिए ब्रिक वर्क में, तो वो आपका 20 से 10 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर का हम लोग थिकनेस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका बोला गया है 20 कहाँ करना है और आपका 10 कहाँ करना है। तो दो प्रकार का वाल हम लोग जान गए ब्रिक वर्क में। तो आपका पहला जो 20 है वो आपका आउटर वाल, हम पहले भी बताए थे कि जब आपका वो आउटर वाल में वेदर कंडीशन से बचने के लिए आपका आउटर में हम लोग जो है एटमॉस्फेरिक क्लाइमेट चेंज जब होता है तो उसके लिए हम लोग बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि आउटर वाल क्या करता है पहले से उसके ऊपर में पड़ता है, फिर वो आपका अगर कम पतला रहेगा यानी कि 10 सेंटीमीटर का रहेगा तो उसके ऊपर में आपका ज्यादा पड़ेगा, अगर आपका 20 सेंटीमीटर का तो थोड़ा उसको ज्यादा टाइम लगेगा तब जाकर अंदर वो आपका चेंज होगा। यानी कि गर्मी के दिनों में गर्म थोड़ा लेट से होगा, ठंडा के दिनों में अधिक ठंडा थोड़ा लेट से होगा। तो हम लोग को अंदर क्लाइमेट चेंज का
पोर्शन प्रोवाइड हो जाता है। हम लोग पर्पस में पढ़े थे। फिर हम लोग जो थिकनेस देख रहे हैं इनर वॉल के लिए हम लोग जो है आपका 10 ये आपका यूज करते हैं। तो इनर वॉल के लिए हम लोग यहाँ पर देख लिए कि इनर वॉल में जो हम लोग कर रहे हैं 10 सेंटीमीटर के लिए वॉल का, तो इनर वॉल में आपका 10 सेंटीमीटर जो हो रहा है आपका इनर पार्टीशंस देने के लिए, या फिर आपका उसके ऊपर भी लोड आपका जो प्रोवाइड हो रहा होगा, तो उसके लिए हम लोग जो 10 सेंटीमीटर का हम लोग मिनिमम वहां पर हम लोग देते हैं, उससे कम नहीं देते हैं। ये आपका बोलता है आपका इंडियन स्टैंडर्ड कोड, ठीक है। तो हम लोग ब्रिक वर्क देख रहे हैं कि इस तरह से आपका ब्रिक वर्क होता है। तो ये आपका जो ब्रिक वर्क किया है ये आपका जो है स्ट्रेचर बॉन्ड के हिसाब से किया हुआ है। तो ये आपका स्ट्रेचर पोर्शन है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेचर बॉन्ड, ठीक है। ये आपका जैसे कि दिख रहा हर एक स्ट्रेचर पार्ट दिख रहा है आपका ब्रिक का, इसी को हम लोग बोलते हैं आपका स्ट्रेचर। यहाँ पर रिमेंबर द लेंथ ऑफ द ब्रिक वॉल और सिंगल स्ट्रेचर शुड नॉट बी मोर देन आपका 4 मीटर। हम लोग 4 मीटर से ज्यादा बड़ा इसका हम लोग नहीं बनाते हैं आपका सिंगल जब हम लोग स्ट्रेचर वर्क करते हैं तो यहाँ पर, ठीक है। स्ट्रेचर मतलब ये आपका स्ट्रेचर कोर्स लगा हुआ है, ये पता है कि ये स्ट्रेचर कोर्स है, यानी कि आपका जब ब्रिक वर्क पढ़े होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि ये फ्रॉग का वर्क, फ्रॉग है, ये आपका स्ट्रेचर है। आपका इस साइड में आपका हेडर होगा, यानी कि इस पोर्शन पे आपका जो ये पोर्शन है यहाँ से लेकर इस तरह का, ठीक है, ये आपका पोर्शन है, ये हेडर होगा, ठीक है, हेडर होगा, ठीक है। तो आपका जिस तरह से हम लोग इसका हेडर स्ट्रेचर के कॉम्बिनेशंस के थ्रू हम लोग यहाँ पर 3-4 तरह का बॉन्ड बनाते हैं। जैसे आ गया आपका इंग्लिश बॉन्ड, फ्लेमिश बॉन्ड, स्ट्रेचर बॉन्ड, हेडर बॉन्ड, ये सब सारे जो बॉन्ड आपका यहाँ पर निर्माण किया जाता है। तो ऑलरेडी आपका लैब क्लासेस में हो चुका है। अब हम लोग जो है कोर्स रबल स्टोन मेसनरी देखते हैं। तो ये आपका रबल मेसनरी है। यहाँ पर द वॉल विच इज द कंस्ट्रक्शन टू रेगुलर साइज ऑफ स्टोन। यहाँ पे रबल मतलब क्या होता है कि जो रेगुलर साइज, यानी कि जो आपका स्टोन होगा उसका रेगुलर साइज, यानी कि साइज उसका लमसम जो होगा बराबर की होगा। अगर वो आपका 10.1 हो सकता है, 9.8 हो सकता है, 9.9 हो सकता है, 10 हो सकता है, 10.1 हो सकता है, यानी कि रेगुलर उसका वही होगा, सारा ब्रिक का साइज वही होगा। कुछ ऐसा तो नहीं है ना कि आप जो ब्रिक इस्तेमाल कर रहे हो वो आपका 20 का है, कोई 27 का है, कोई 29 का है, कोई आपका 10 का है, कोई 5 का है, ठीक है। तो वो सब आपका कोर्स रबल स्टोन मेसनरी वॉल में नहीं आता है, वो आपका रैंडम रबल मेसनरी में आता है, ठीक है। ये है रैंडम रबल मेसनरी। रैंडम रबल मेसनरी की इसका स्टोन का साइज और इस स्टोन का साइज, इसके साथ इस स्टोन का साइज, इसके साथ इस स्टोन का साइज, सभी का कंपेयर करो, कोई एक स्टोन जो है आपके दूसरे स्टोन के कंपैरिजन में नहीं है, सारे अलग अलग स्टोन्स का साइज आपका यहाँ पर किया गया है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर जो है इसको बोलते हैं रैंडम रबल मेसनरी। ये आपका स्टोन मेसनरी में हम लोग पढ़े थे, हम लोग यहाँ पर अभी पढ़ लेते हैं। अभी आपका जो भी आपका साइज होगा रबल मेसनरी में, तो यानी कि जो आपका स्टोन का साइज होगा वो इक्वल साइज का हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं वो आपका वेल फिनिश्ड, यानी कि हम लोग जो है आपका बहुत अच्छे तरीके से उसका फिनिशिंग वर्क करते हैं, फिर उसको ड्रेसेस मतलब कि ड्रेस्ड करते हैं, मतलब कि उसको हम लोग अच्छी प्रकार से सफाई साफ सुथरा यानी कि उसके ऊपर में हम लोग करते हैं। उसके बाद उस मेसनरी का जो वर्क करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं कोर्स रबल मेसनरी वॉल, ठीक है। दिस टाइप ऑफ वॉल इज जनरली अडॉप्टेड टू अबैंडमेंट ऑफ द ब्रिज, मतलब कि जहां पर ब्रिक जो ब्रिज बनता है उसके अबॉटमेंट मतलब नीचे पोर्शन में हम लोग इसको जो है आपका लगाते हैं। उसका जो आपका ढाल पोर्शन होता है जहां पर आपका ब्रिक वर्क किया जाता है, यानी कि उस पोर्शन पे हम लोग करते हैं कुछ बाउंड्री वॉल के थ्रू, यहाँ पर बाउंड्री वॉल पोर्शन में भी करते हैं। हम लोग अभी बाउंड्री वॉल के थ्रू बाउंड्री वॉल ही पढ़ रहे हैं। अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि अबॉटमेंट बोला गया है, यानी कि जो आपका कोई ब्रिज है, ठीक है, ये आपका ब्रिज है, ठीक है, ये आपका ग्राउंड है और ये आपका ब्रिज है, ओके। ये ब्रिज इधर जा रहा है, ये ब्रिज इधर।
तो जो इस पोर्शन से लेकर इस पोर्शन तक जो हम लोग यहाँ पर आपका वर्क करते हैं इसके ऊपर में स्टोन का, ठीक है, ये क्या करता है, इसके ऊपर में आपका साइज का हम लोग एक साइज का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो आपका होगा जो भी वर्क करेंगे उस पोर्शन पे भी इसका रेगुलर यानी कि जो साइज होगा वो आपका प्रॉपर साइज का हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, उसी को हम लोग बोलते हैं आपका कोर्स रबल स्टोन मैसनरी। यहाँ पर जो है आपका बहुत जगह पोर्शन पे देखे होंगे कि यहाँ पर आपका रैंडम रबल मैसनरी का वर्क भी बहुत ज्यादा दिखने को मिलता है। लेकिन इसका मतलब कि यहाँ पर जो आपका स्टोन का साइज है वो आपका डिफरेंट साइज है, इस तरह से हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है। ब्रिज के पोर्शन पे भी आपका यहाँ पर यूजेस होता है। तो ये सब हमारा जो है रैंडम रबल मैसनरी वर्क में आता भी है। तो यहाँ पर है विच इज द वॉल विच इज द कंस्ट्रक्टेड विद द इरेगुलर साइज, यानी कि किसी का साइज आपका रेगुलर नहीं है, यानी कि रैंडम मतलब क्या कि जिसमें आपका साइज इरेगुलर हो, और इसमें क्या है कि नहीं तो क्या था कोर्स रबल स्टोन मैसनरी। कोर्स रबल स्टोन मैसनरी में क्या था, उसका जो साइज था वो आपका रेगुलर था। रैंडम रबल मैसनरी मतलब क्या, उसमें साइज जो होगा इरेगुलर होगा। ओके, रैंडम और आप उस दोनों हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। रैंडम रबल मैसनरी वॉल, दिस टाइप ऑफ वॉल consume more masonry than the course of rubble stone masonry। हम लोग जहां पर कोर्स स्टोन मैसनरी करते हैं उससे ज्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये आपका आसानी से अवेलेबल हो जाता है। हम लोग को जो भी साइज है उस साइज का हम लोग यहाँ पर एडजस्ट करके काम कर लेते हैं। अब इसके लिए क्या है कि आपका कोर्स रबल मैसनरी के लिए क्या है, हमको उसको फैक्ट्री में ले जाना होगा, उसका साइज काटना होगा, कटिंग के साथ उसके ऊपर में पॉलिश करना होगा, कटिंग साइज बनाना होगा, एज बनाना होगा। उसी तरह का हम लोग सारे उसके ऊपर में वर्क करेंगे, तब जाकर उसका साइज का यूज करेंगे, तब जाकर हमारा जो ब्रिक वर्क है ये थोड़ा कॉस्टली हो जाता था। इसीलिए हम लोग जो है रैंडम रबल मैसनरी का ज्यादा इस्तेमाल होता है। अब आते हैं कोर वाल। तो कोर वाल क्या है कि जहां पर लिफ्ट पोर्शन पे है उस पोर्शन पे हम लोग जो है नीचे मिडिल पोर्शन पे हम लोग वहां पर लेटरल प्रेशर की वजह से फोर्स जहां पर लगता है उस जगह पर हम लोग उसका यूज करते हैं। यहाँ पर क्या लिख रहा है कि कोर वाल इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द फाउंडेशन, ठीक है, फ्रॉम द फाउंडेशन यानी फाउंडेशन से लेकर राइज्ड अप टू हाइट ऑफ द बिल्डिंग, यानी कि आपका फाउंडेशन से लेकर कहां से आ रहा है, ये फाउंडेशन से लेकर ये आपका बिल्डिंग वहीं तक आपका पोर्शन तक जा रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं कोर वाल। ओके, अब कोर वाल के साथ साथ यहाँ पर देख रहे हैं कि स्लैब भी प्रोवाइड है, बीम भी प्रोवाइड है, कॉलम भी प्रोवाइड है। कॉलम के साथ साथ यहाँ पर क्या गया, ये जो आपका लगा हुआ है फाउंडेशन से आ रहा है, ये आप पोर्शन जहां पर स्टेयरकेस बनेगा उस पोर्शन पे इसको बनाया जाता है। साथ ही साथ आपका वो लिफ्ट वाले पोर्शन पे भी इसको बनाया जाता है। तो ये सब पोर्शन पे इसको यूज किया जाता है कोर वाल को। इन दिस टाइप ऑफ वाल द वाल इन सेल्फ एक्ट एज द कॉलम, मतलब ये कॉलम का भी आपका जैसा लगता है कि ये कॉलम जैसा आपका बनते हुए आ रहा है, उस तरह से हम लोग इसका वाल करते हैं। कोर वाल इज बिल्ट अप कैरी द लेटरल प्रेशर, लेटरल फोर्स, यानी कि जो लेटरल प्रेशर इसके ऊपर में लग रहा है, यानी कि लेटरली इसके ऊपर में जो बनते आ रहा है उसका भी एक प्रेशर आपका लोड लग रहा है, वो सब क्या कर रहा है, एक्सपीरियंस द स्ट्रक्चरल ड्यू टू द विंड अर्थक्वेक, उसके ऊपर में विंड अर्थक्वेक के साथ साथ जो तो लेटरल लोड भी लग रहा है, ये सारा कुछ खुद अपने में सेल्फ में कैरी करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं कोर वाल। ठीक है, अब है प्रीकास्ट, ठीक है, प्रीकास्ट यानी कि हम लोग अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे कि आपका कंक्रीट वर्क है, तो प्रीकास्ट जनरली क्या होता है कि हम लोग इसका आपका सबसे ज्यादा इस्तेमाल जो हो अभी जो फॉरनर में इसका यूज किया जा रहा है, क्या हो रहा है कि ये जो ब्लॉक साइज है, ठीक है, ब्लॉक साइज आपका हैवी ब्लॉक साइज आ रहा है 1 मीटर बाय हाफ मीटर, 1 मीटर बाय 1 मीटर, ठीक है, इस तरह से आपका आ रहा है साइजेस। अब क्या किए कि 1 डे या 2 डेज में आपको वर्क कंप्लीट करना रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस तरह का आपका ब्रिक वर्क में जो वाल है ब्रिक वर्क को हटाकर यहाँ पर प्रीकास्ट वाल का यूज हम लोग करते हैं। ये आपका उसके मुकाबले में इसका स्ट्रेंथ भी ज्यादा है, क्योंकि ये ऑलरेडी कंक्रीट से बना हुआ रहता है,
साथ ही साथ इसमें रेनफोर्स भी प्रोवाइड रहता है। तो रेनफोर्स प्रोवाइड रहने से ये इसके ऊपर में आपका ज्यादा ये मजबूत भी होता है, ज्यादा टिकाऊ भी होता है, ड्यूरेबल होता है। साथ ही साथ आपका क्या रहता है कि वेदर जो आपका इफेक्टेड, मतलब कि आपका वेदरिंग इफेक्टेड इसमें नहीं पड़ता है, यानी कि वेदर के कारण इसमें चेंजेस नहीं आता है। यानी कि जब गर्मी, आपका ये कंक्रीट का बना हुआ जल्दी गर्म नहीं होता है, ठंडे के दिनों में ज्यादा जल्दी ठंडा नहीं होता है। साथ ही साथ जो होगा ब्रिक के मुकाबले में वाटर को एब्जॉर्ब कम करता है, वो ब्रिक के मुकाबले में इसका स्ट्रेंथ भी ज्यादा है। ठीक है, तो ये सब कंपैरिजन करते हुए प्रीकास्ट वॉल का हम लोग इसका यूज कर लेते हैं। और साथ ही साथ हमारा क्या इसमें बेनिफिट है, तो जो हम लोग ब्रिक वर्क करेंगे ये आपका मिनिमम बता दिया गया है कि 10 सेंटीमीटर